नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे और आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए भी तैयार होंगे। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं खुश रहूं, मैं हेल्दी दिखूं। और इसके लिए वो अक्सर ढेरों प्रयास करते हैं। तो अमूल्य हर्ब्स की तरफ से भी ये छोटा सा प्रयास है। अभी आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो क्लासिकल रेंज है, नई क्लासिकल रेंज को इंट्रोड्यूस किया है। उनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसका मैं आपको लास्ट कुछ हफ्तों से लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूं। और आज मैं जिस टॉपिक पे, जिस विषय पे बात करूंगी, वो होगा हमारा आरोग्य वर्धनी वटी। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कॉम्पोजिशन है और हमारे स्वास्थ्य को कैसे वो प्रभावित कर सकती है। तो आइए एक पीपीटी के माध्यम से इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आरोग्य वर्धनी वटी, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी पेन कॉपी लेके जरूर बैठे होंगे। जी, जैसे कि मैंने आपको अपनी स्लाइड पे आरोग्य वर्धनी वटी के बारे में दिखाया है, लेकिन कंटेंट्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट उनके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे हम कहते हैं आरोग्य वर्धनी वटी। आरोग्य मीन्स गुड हेल्थ, यानी अच्छा स्वास्थ्य। वर्धनी मीन्स टू इम्प्रूव, यानी टू मैनिपुलेट, जो चीजों को बढ़ा के दे, यानी हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे। एक ऐसी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करती है। अगर हम यूं कहें कि इसको सर्व रोग प्रशमनी भी कहे, यानी हमारी सभी रोगों को शांत करने में हेल्प करेगी, तो मैं गलत नहीं हूं। एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा है, एक ऐसी इसमें आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है जो तीनों दोषों को, वात पित्त कफ, जैसे मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग्स में कहती हूं कि हमारे जो शरीर है उसको धारण करने वाले हमारे वात पित्त कफ तीन दोष हैं। इनको दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। इन तीनों को बैलेंस लाना ही हेल्थ है। और इन तीनों का जो इम्बैलेंस है, जो हमारी जीवन शैली, हमारे खान पान, उसकी वजह से जो बिगड़ जाता है, तो ये दोषों का कारण बनते हैं, यानी हमारी हेल्थ इश्यूज का कारण बनते हैं। तो अगर हम यूं कहें कि आरोग्य वर्धनी वटी है जो, वो हमारी सभी जितने भी हेल्थ कंडीशंस हैं उनको डिट्योरेट, उनको बिगड़ने से बचा सकती है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करने में भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि इसके बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं और कई इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये आपके पाचन संस्थान से लेके आपके बॉडी वेट, आपकी जितने भी चय उपचय की क्रियाएं, आपकी मेटाबॉलिज्म है, या शरीर से गंदगी को निकालना है जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, उसमें भी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फोकस करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने आपको स्लाइड पर दिखाया है, और हमारे, जैसे मैंने अपने हाथ में भी लिया है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। इनके पीछे जितने भी घटक लिखे गए हैं, ये की इंग्रेडिएंट्स हैं। उनमें शुद्ध पारा है, पारा जिसे हम मरकरी कहते हैं, और जिसे हमें यह भी सुना है कि शरीर के लिए घातक होता है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, शोधन से, मारन से, यानी कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स के द्वारा इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है उनको ट्रैप किया जाता है। शुद्ध गंधक है, शुद्ध शिलाजीत है, शुद्ध गुग्गुल है। अभी चारों घटकों के आगे आपको शुद्ध वर्ड लिखा हुआ आया है। क्यों? क्योंकि ये हमें नेचर से ऐसे ही प्राप्त होते हैं। अगर हमें इसको अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज में लाना है तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उनकी जो इम्प्योरिटीज है उनको हटाना है, ताकि वो मैक्सिमम हमें हेल्थ बेनिफिट दे पाए। शुद्ध पारा के अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, गंधक के अलग है, शिलाजीत के अलग है, और गुग्गुल के अलग है। इसमें अभ्रक भस्म भी है, लौ भस्मी है, नीम और चित्रक मूल है। तो आइए इनके बेनिफिट क्या है उनके बारे में हम सुनते हैं। सबसे पहले, ये आरोग्य वर्धनी वटी, जैसा कि नाम बता रहा है, ये हमारे इनडाइजेशन में भी हेल्प करती है। यानी आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा सा भी खाता हूं, मेरे पेट में मुझे यूं लगता है जैसे बहुत ज्यादा मैंने खा लिया हो। एक फीलिंग रहती है मुझे फुलनेस की, मुझे डकार भी आना शुरू हो जाता है, कभी कभी मेरे पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये नतीजा के किस कारण हो रहा है? ये नतीजा है आपके पेट में स्थित जो जठराग्नि है उसका अग्नि मांद्य होना, यानी उसका वैल्यू से कम होना। अब मैं अपनी कई प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस में आपको ये भी बताती हूँ कि हमारा जो गट है, जो हमारी जठराग्नि है, वो हमारे एक हवन कुंड की तरह है। अगर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित न हो तो उसमें जो डाली हुई सामग्री है
वो भी व्यर्थ है, वो ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। तो इस केस में भी हमारे जो पेट की अग्नि है वो प्रदीप्त नहीं हुई। जब तक प्रदीप्त नहीं होगी और हम ऊपर से खाना खाएंगे या हम कुछ भी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो ज्यों का तो पड़ा रहेगा और वो आगे बढ़ाएगा आम, यानी एक टॉक्सिक रिमेन्स जो बॉडी में बन जाते हैं आपके इम्प्रॉपर डाइजेशन से। ये नतीजा है उस मंद अग्नि का। तो वो खाना हमारे पेट में यूं का तो पड़ा रहेगा और वो इनडाइजेशन का कारण बनता है। तो अगर आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इनडाइजेशन का शिकार है तो आप उसकी इनडाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम है यानी डाइजेस्टिव इश्यूज है वो उसमें हेल्प कर सकता है। उसके पेट में जो अफारा, जो ब्लॉटिंग है, जो लगता है कि मैंने बहुत खा लिया या दर्द रहता है खाने के बाद, तो उस केस में भी आप आरोग्यवर्धनी वटी दे सकते हैं, क्योंकि इसका दीपन का कैरेक्टर है, इसका पाचन का कैरेक्टर है। दीपन यानी एपिटाइजर, पाचन यानी ये डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी, जिस डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करेगा, ये इसकी पाचन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आपके आसपास जो भी व्यक्ति इससे प्रभावित है वो इसका सेवन कर सकता है। और मैं यह भी कहूंगी कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड है, इस प्रॉब्लम से इफेक्टेड है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सिडेंट्री हो चुका है, हमारे ईटिंग पैटर्न है बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तो आप सभी ले सकते हैं। दूसरा, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो है एनोरेक्सिया, यानी भूख नहीं लगना। अब लॉस ऑफ एपिटाइट भी कहते हैं, एनोरेक्सिया भी कहते हैं, और हिंदी में अगर कहें तो जैसे हम कहते हैं अरुचि, अरुचि यानी खाने को मन नहीं करता। ये इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारी बॉडी में तीनों दोष इम्बैलेंस हो चुके हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जैसे मैंने मंद अग्नि बताया आपको, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो पूरी तरह प्रज्वलित नहीं थी, वो कारण भी भूख न लगने का है। या हमारे पेट से जो स्राव आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, उनकी जो क्वांटिटी है वो इनसफिशिएंट है, यानी वो कम मात्रा में सक्रीट हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये भूख की कमी यानी लॉस ऑफ एपिटाइट की तरफ इशारा करते हैं। वंस अ वाइल तो ये सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बार बार इन सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो ये अरुचि की तरफ ले जाते हैं। और अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम से इफेक्टेड है तो वो भी आरोग्य वर्धनी वटी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आरोग्य वर्धनी वटी में तीनों दोषों को बैलेंस करने की क्षमता है। ये अपने एपिटाइजर और डाइजेस्टिव पावर से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। ये एक नेचुरल डाइजेस्टिव है जो एपिटाइजर के साथ साथ आपकी डाइजेशन ऑफ फूड में, आपकी एपिटाइट में इंप्रूव करेगा, ताकि व्यक्ति ढंग से प्रॉपरली खा पाए और आप खाए हुए आहार का भी बेनिफिट ले पाए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इंडाइजेशन में। दूसरा एनोरेक्सिया है जिसको भूख नहीं लगता। और तीसरा, जिसे हम अक्सर छुपाते हैं, कईयों को होती है लेकिन खुल के बात नहीं करते, वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी एक कंडीशन ऐसा जब व्यक्ति को इनफ्रीक्वेंट बोवल मूवमेंट्स होती है, या जब वो स्टूल पास करने जाता है तो उसको मुश्किल होती है, उसको डिफिकल्टी होती है, या ये भी कह सकते हैं कि मैं अक्सर टॉयलेट जाता हूं लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब वो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। और ये कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होती है? वो बढ़े हुए वायु दोष की वजह से होती है। ज्यादातर जंक फूड्स का खाना, यानी वो खाना जिसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते, जो सिर्फ कैलोरीज बढ़ाने का काम करता है, या जो लोग अत्यधिक मात्रा में कॉफी या चाय का सेवन करते हैं, या जो लोग देर रात तक काम करते हैं, बहुत देर के बाद सोते हैं, या जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, या वो डिप्रेशन का शिकार है, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी में जो वायु दोष है उसको और बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे शरीर में एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। वो वायु दोष जब बड़ी आंत में चली जाती है तो वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है तो आप आरोग्य वर्धनी वटी को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो बात को बैलेंस करेगी और इसकी जो खास प्रॉपर्टी है वो है लेग्जेटिव, यानी रेचन जो कैरेक्टर है वो आपके जो पैखाना जो बहुत डिफिकल्टी से आता है, या इनफ्रीक्वेंट बोवल मूवमेंट्स है जो आपकी, उसको स्टेबलाइज करने में डेफिनेट रोल प्ले करेगी। तो आपकी इनडाइजेशन में, आपके एनोरेक्सिया में, आपकी कॉन्स्टिपेशन में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम सब बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, वो है मोटापा। ओबेसिटी एक कंडीशन ऐसी है जो हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी जो शारीरिक श्रम है हम नहीं करते। हम भले ही चेयर पे बैठ के अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, हम फिजिकल इनएक्टिव होते हैं लेकिन मेंटली ओवर एक्टिव होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक कंडीशन लीड होती है जिसे कहते हैं आमा, यानी वो टॉक्सिक रिमेन्स जो इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से हमारे बॉडी में बैठ गए। यानी अग्नि प्रज्वलित नहीं थी, वो खाना खाया, वो आमा का रूप धारण करके हमारी बॉडी में बैठा हुआ है। अब आपकी रक्तवाहिनियां वही अवशोषित करेंगी जो उनको मिलेगा। अब उनको मिल रहा है वो अनडाइजेस्टेड मैटर, तो उसको लेके वो अलग अलग ऑर्गन्स पे जाएंगे, और जहां जाएंगे वहां पे ये फैट की डिपोजिशन का कारण बनेंगे। फैट यानी वसा, जिसको हम कहते हैं चर्बी। तो आपके बॉडी में जो मेद धातु है उसकी इम्बैलेंस होने से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा है, आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, आपको अरुचि रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो आपके बढ़े हुए वजन का कारण भी बन सकता है। तो आप, अगर ऐसा है सिचुएशन कि आपको लंबे समय से ये गैस्ट्रिक इश्यूज थे जिसकी वजह से आपका वेट है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है, तो उसको भी कम करने के लिए, आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज को रिड्यूस करने के लिए आप आरोग्यवर्धनी बटी का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो वो अनवांटेड मटेरियल था, जो आमा था, जो बीमारियों का कारण बन रहा है, उसको शरीर से निकालने का काम भी करेगा। यानी ये शोधन, यानी इसका जो नेचर है वो डिटॉक्सिफायर का है, यानी उन कारणों को रिमूव करना जो आगे जाके हमारे हेल्थ इश्यूज को न्योता देंगे। तो आपकी अगर डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से आपको ओबेसिटी है तो उसको भी ये मैनेज करने में हेल्प करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसे सभी लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग प्रभावित होते हैं, वो है आईबीएस, यानी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जिसे हम हिंदी में गृहिणी भी कहते हैं। गृहिणी क्या है? गृहिणी यानी, जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे ज्यादा यंग पॉपुलेशंस में कि वो खाना खाते हैं और तुरंत टॉयलेट की तरफ भागते हैं। और कभी कि ऐसा भी होता है कि लूज वाटरी स्टूल्स भी हो सकते हैं, या जो खाया वो सब पास आउट हो जाता है। तो इसमें डायरिया भी हो सकता है, इनडाइजेशन भी हो सकता है, स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड रहती है। और ये भी कारण है बढ़े हुए आम का। आम यानी अनडाइजेस्टेड मैटर का। ये आम एक्सेस ऑफ एक्यूमुलेशन कर देता है आपके पैखाने में, वो म्यूकस का रूप धारण कर लेता है, जिसकी वजह से आप जब भी खाते हैं आपको स्टूल्स पास आउट करना एक मजबूरी बन जाती है। तो फ्रीक्वेंट मोशंस जो आपको मील्स के बाद हो रहे हैं, या जहां पे आपके स्टूल की कंसिस्टेंसी यानी आपके पैखाने की कंसिस्टेंसी हमेशा लूज नहीं रहेगी, कभी कभी हार्ड भी होगी, लेकिन उसमें म्यूकस होगा। म्यूकस यानी श्लेष्मा भी हो सकती है। तो ये कहना कि आईबीएस में हमेशा लूज स्टूल्स आते हैं यानी पैखाना सॉफ्ट आता है, ये गलत है। तो खाने के बाद आपका पैखाना हार्ड भी हो सकता है लेकिन उसके साथ श्लेष्मा होगी यानी म्यूकस होगा, और आपका पैखाना लूज भी हो सकता है। तो अगर आपको है, ऐसा है, या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इस चीज से प्रभावित है जो ज्यादातर अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाता है, तो उन लोगों को भी आप एक आरोग्यवर्धनी वटी दे सकते हैं जो म्यूकस को कंट्रोल करेगी, उनकी जो अर्ज है, बार बार फ्रीक्वेंसी है जो स्टूल को पास करने में, वो भी रिड्यूस होगी। ये एपिटाइजर का काम भी करेगा और डाइजेशन का काम में भी हेल्प करेगा। तो आप इसको आईबीएस में भी दे सकते हैं। अब एक और है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये है अनीमिया यानी खून की कमी। अब हम देखते हैं कि बहुत अच्छा खाना खाते हैं लेकिन हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। अगर हमें इंडाइजेशन है, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है, या अगर हमें आईबीएस है, तो आप चाहे दुनिया का बेस्ट खाना क्यों ना खा लें, आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी आंतें वही अवशोषित करेंगी जो उनको मिल रहा है। आप भले ही न्यूट्रिशनल फूड खा रहे हो, सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपको मल्टीविटामिन खाने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी गट हेल्थ स्ट्रांग नहीं है। तो ये ऐसी कंडीशन है जो आपकी जो खाना खाया उसे बेनिफिट नहीं ले पा रहे, उससे कंडीशन अपीयर होती है जिसे कहते हैं अनीमिया यानी खून की कमी। जब हमारे आरबीसी यानी हमारे जो लाल कण है, उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर आयुर्वेद में कहें तो इसे पांडु रोग भी कहते हैं, जो तीनों
दोषों की इम्बैलेंस होती है, लेकिन ज्यादा डोमिनेंसी इम्बैलेंस की पित्त दोष की होती है। तो ये कई रीजंस है, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी, यानी कुपोषण का शिकार भी हो सकते हैं, या हमारी रॉन्ग और पुअर ईटिंग हैबिट्स भी हो सकती हैं, यानी ज्यादातर जंक फूड खाना, बाहर से खाना, घर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना, या भूख नहीं लगी फिर भी ऊपर से खाना, या खून की कमी और रीजन से भी हो सकता है। तो अगर किसी का भी आपको लगे कि व्यक्ति में खून की कमी है या कोई रिपोर्ट लाता है, तो आप उसको आरोग्यवर्धी वटी भी दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो अनीमिक कंडीशंस है उसको मैनेज करने में हेल्प जरूर करेगा। ये आपकी डाइजेस्टिव पावर उसको बढ़ाएगा, ताकि आप जो भी खा रहे हो उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। तो जो भी, अगर आप पेशेंट है, अनीमिया है, अक्सर खून की कमी रहती है, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे उसके डाइजेशन पे, फिर उसको आरोग्यवर्धनी वटी देंगे, तो उससे डेफिनेटली इस चीज से लाभ मिलेगा। तो अनीमिया के केसेस में भी आप उसको दे सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और है जिसे हम कहते हैं स्किन इश्यूज। स्किन इश्यूज यानी जैसे यंग तक पॉपुलेशन है तो हमें पिंपल्स, एक्नेस ये शुरू हो जाते हैं, और आयुर्वेद का मानना है ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में सीबम यानी एक स्राव होता है जो हमारे स्किन के नीचे है, फॉलिकल्स है, वो सेक्रीट करते हैं, वो ज्यादा मात्रा में सेक्रीट करना शुरू हो जाते हैं। वो मटेरियल हमारे जो रोम छिद्र होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होता है, ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स अपीयर हो जाते हैं। तो ये बड़ा हुआ पित्त हमारे शरीर पे स्किन इश्यूज का कारण बन सकता है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि बम्स के साथ साथ कभी कभी मवाद भी भर जाता है। तो आरोग्यवर्धनी वटी एक मोस्ट इफेक्टिव आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो आपके पिंपल्स या एकने यानी पित्त और कफ को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है स्त्रोत हरण, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी है वो आपके स्किन इश्यूज को बैलेंस करने में हेल्प करेगी, और शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने का काम करेगी। यानी स्किन के नीचे जो टॉक्सिन जमा हो गए जिनकी वजह से रक्त का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, सेल्स को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल रहा, उसको रिमूव करने में भी हेल्प कर सकता है। तो स्किन इश्यूज में भी आरोग्यवर्धनी उतनी ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब एक, जैसे हम कहते हैं कि बुखार आ रहा था, लंबे समय से मुझे बुखार आ रहा था, मैं दवाई खाता हूं, ठीक हो जाता हूं, लेकिन फिर मुझे आ जाता है। तो क्यों आता है? इसे कहते हैं हम क्रॉनिक फीवर, यानी एक ऐसा बुखार जो कई समय से आ रहा है, मुझे कम से कम 10-14 दिनों से पहले आ रहा है। ये हो सकता है माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से हो, या कोई और हेल्थ कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। तो आयुर्वेद मानता है कि ये क्रॉनिक फीवर का होना, यानी जो फीवर बार बार हो रहा है, उसके दो कारण बताए हैं कि या तो हमारे शरीर में आम है, जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिक रिमेन, जो हमारी डाइजेस्टिव पावर है वीक होने से, और सेकंड कारण बताया है कि बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी पे अटैक करता हो, यानी इन्फेक्शन। तो आरोग्यवर्धनी वटी आपका जो बड़ा फीवर है उसको भी मैनेज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज है, यानी ज्वर घ्न है, इसकी दीपन और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है, वो आपकी डाइजेस्टिव पावर को जो इंप्रूव करेंगी, आपको जो खाया हुआ आहार है उसका बेनिफिट लेने में हेल्प करेंगी, तो आपका जो आम है वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अगर क्रॉनिक फीवर्स हैं उसमें भी आप आरोग्यवर्धनी वटी दूसरी मेडिकेशन के साथ दे सकते हैं। अब अगर किसी को हार्ट की एलिमेंट है उसमें भी ये रोल प्ले करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको हार्ट इशू है आप सिर्फ आरोग्यवर्धनी वटी देंगे, नहीं। अगर उसकी कोई हार्ट की इश्यूज है, वो ऑलरेडी मेडिकेशन के चल रहा है, तो आप आरोग्यवर्धनी वटी ऐड करेंगे, जो आपकी अदर मेडिकेशंस की जो एफिकेसी है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, यानी जो प्रभाव आना चाहिए था वो जल्दी आएगा। अब आरोग्यवर्धनी क्या है, एक पोटेंट कार्डियक रेमेडी के रूप में भी लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो हार्ट की मसल्स है ना, हार्ट जिसे हम मांस पे कार्डियक मसल्स कहते हैं, ये उनमें जो प्रोटीन होता है उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को मैनेज करता है, और जो घबराहट होती है, जो हार्ट की, जैसे थोड़ी सी आवाज सुनी बाहर कोई लड़ रहा है, तो हमारे जो हार्ट की जो हम कहते हैं ना मेरी धड़कन बढ़ जाती है, तो ये एरिथ्रीमियास कहते हैं। तो उन एरिथ्रीमियास कंडीशंस को भी मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प कर सकता है।
ये आपके हार्ट रिदम्स को भी रेगुलेट करने में हेल्प कर सकता है, और आपकी जो रिस्क है हार्ट ब्लॉकेज के, ब्लड क्लॉट्स के, हार्ट अटैक्स के, या इश्यूमिक कार्डियोमायोपैथी के, या मीटर रिगुजिटेशन यानी हार्ट से रिलेटेड कई ऐसे इश्यूज हैं, उसमें आपकी सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है। अगर आपका बीपी है, आप दवाई ले रहे हैं, तब भी आप इसको ले सकते हैं साथ में, और क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को लेवल लाने में हेल्प करेगा। अगर मैं सारी अपनी जो ट्रेनिंग है उसको समराइज करूं, तो हम किस में दे सकते हैं? हम इसको दे सकते हैं अनोरेक्सिया में, यानी जहां भूख की कमी हो, पुअर एपेटाइट यानी खाया हुआ नहीं पचता हो, फैटी लिवर, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, फैटी लिवर ग्रेड 1 आता है, फैटी लिवर ग्रेड 2 आता है, जो हमारे लिवर के एनलार्जमेंट को शो करता है, यानी लिवर से रिलेटेड इश्यूज में भी आप दे सकते हैं। टाइफाइड है, लंबे समय से था, इग्नोर किया गया, जिसे आगे जॉन्डिस का रूप धारण कर लिया, उस केसेस में भी आप आरोग्यवर्धिनी वटी दे सकते हैं। और कई तो ऐसे आएंगे जिनको हेपेटाइटिस है, तो आप सपोर्टिव रोल में आरोग्यवर्धिनी वटी को हेपेटाइटिस पेशेंट में भी दे सकते हैं। या जिनको क्रॉनिक फीवर्स हो, अभी एक तो होता है बुखार अभी आया, जैसे हम वायरल फ्लूज कहते हैं, 2-4 दिन हुए। एक होता है कि बुखार लंबे समय से आ रहा हो, उनको कहते हैं क्रॉनिक फीवर्स। तो क्रॉनिक फीवर्स में आप दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, उसमें भी दे सकते हैं। और गट इश्यूज नहीं ठीक थे, इसलिए मोटापा हुआ, तो आप फैट बर्नर के रूप में भी व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर गैस बन रही है, उसमें भी दे सकते हैं। और अगर आपको किडनी का या हार्ट इश्यूज है, उसमें भी सपोर्टिव रोल में आप दे सकते हैं। बाकी अगर मैं कहूं, जैसे मैंने अपने हाथ में उठा रखा है इस प्रोडक्ट को, इसकी डोसेज है 2 से 4 टैबलेट दिन में 2 बार। 2 से 4 टैबलेट दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ जरूर लें, या जैसे डॉक्टर बताए। तो कृपा जब भी लेना हो, जब भी किसी व्यक्ति को देना हो, तो इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है वो 2 से 4 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे खाने के बाद गर्म पानी के साथ जरूर लें। बाकी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।